बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया है, और जब उनके भाई किसी सरजमीन में सफर करते हैं या जंग में शामिल होते हैं तो ये उनके बारे में कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते। इनकी इसी बात का नतीजा तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत का सबब बना देता है, वरना जिंदगी और मौत तो अल्लाह देता है, और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाओ या मर जाओ तब भी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली मगफिरत और रहमत उन चीजों से कहीं बेहतर है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल हो जाओ तो अल्लाह ही के पास तो ले जाकर इकट्ठे किए जाओगे। इन वाक़ियात के बाद अल्लाह की रहमत ही थी जिसके बिना पर ऐ पैगंबर तुमने इन लोगों से नरमी का बर्ताव किया। अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये तुम्हारे आस पास से हट कर तितर बितर हो जाते। लिहाजा इनको माफ कर दो, इनके लिए मगफिरत की दुआ करो और इनसे अहम मामलात में मशवरा लेते रहो। फिर तुम राय पुख्ता करके किसी बात का आज़म कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह यकीनन तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखे, और किसी नबी से ये नहीं हो सकता कि वो माले गनीमत में खयानत करे, और जो कोई खयानत करेगा वो क़यामत के दिन वो चीज लेकर आएगा जो उसने खयानत करके ली होगी। फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से नाराजी लेकर लौटा हो और जिसका ठिकाना जहन्नुम हो, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नजदीक इन लोगों के दर्जात मुख्तलिफ हैं, और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह उसको खूब देखता है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने मोमिन पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करे, उन्हें पाक साफ बनाया और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी, जबकि ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला थे। जब तुम्हें ऐसी मुसीबत पहुंची जिससे दुगनी दुश्मनों को तुम पहुंचा चुके थे, क्या तुम ऐसे मौके पर ये कहते हो कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई? कह दो कि ये खुद तुम्हारी तरफ से आई है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम्हें जो मुसीबत उस दिन पहुंची जब दोनों लश्कर टकराए थे वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची ताकि वो मोमिनों को भी परख कर देख ले और मुनाफिकीन को भी देख ले। और उन मुनाफिकों से कहा गया था कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या दिफा करो, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम देखते कि जंग की तरह जंग होगी तो हम जरूर आपके पीछे चलते। उस दिन जब वो ये बात कह रहे थे वो ईमान की बानिस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब थे। वो अपने मुंह से वो बात करते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वो लोग हैं जो अपने शहीद भाइयों के बारे में बैठे बैठे ये बातें बनाते हैं कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो खुद अपने आप से ही मौत को टाल देना। और ऐ पैगंबर, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना समझना, बल्कि वो जिंदा है, उन्हें अपने रब के पास रिज़्क मिलता है। अल्लाह ने उनको अपने फजल से जो कुछ दिया है वो उस पर मगन है। और उनके पीछे जो लोग अभी उनके साथ शहादत में शामिल नहीं हुए उनके बारे में इस बात पर भी खुशी मनाते हैं कि जब वो इनसे आकर मिलेंगे तो ना उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो अल्लाह की नियामत और फजल पर भी खुशी मनाते हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अज्र जाया नहीं करता। वो लोग जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार का फरमाबरदारी से जवाब दिया, ऐसे नेक और मुत्तकी लोगों के लिए जबरदस्त अजर है। वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था कि ये मक्का के काफिर लोग तुम्हारे मुकाबले के लिए फिर से जमा हो गए हैं, लिहाजा इनसे डरते रहना, तो इस खबर ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया और वो बोल उठे कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। नतीजा ये कि ये लोग अल्लाह की नियामत और फजल लेकर इस तरह वापस आए कि इन्हें जरा भी गजद यानी मुसीबत नहीं पहुंची, और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। दर हकीकत ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो खौफ न खाओ और बस मेरा खौफ खाओ। और ऐ पैगंबर, जो कुफ्र में एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखा रहे हैं वो तुम्हें सदमे में न डाल दे। यकीन रखो वो अल्लाह का जरा भी नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह ये चाहता है कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा न रखे और इनके लिए जबरदस्त आजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र को मोल लिया है
ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائے، اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہتی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ اے پیغمبر، اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کا ہے جو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر انہوں نے عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کیا جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھے بیٹھے اور لیٹے ہوئے حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہمارے خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں
को हमसे मिटा दीजिए और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुलाइए। और ए हमारे परवरदिगार, हमें वो कुछ भी अता फरमाइए जिसका वादा आपने अपने पैगंबरों के जरिए हमसे किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा न कीजिए। यकीनन आप वादा की कभी खिलाफी वर्जी नहीं किया करते। चुनंचे उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल की और कहा कि मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया नहीं करूंगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम सब आपस में एक जैसे हो। लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और उन्हें उनके घरों से निकाला गया और मेरे रास्ते में तकलीफें दी गई, और जिन्होंने दीन की खातिर लड़ाई लड़ी और कत्ल हुए, मैं उन सब की बुराइयों का जरूर कफारा कर दूंगा और उन्हें जरूर बिल जरूर ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम होगा और अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन इनाम है। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना फिरना तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले। ये तो थोड़ा सा मजा है जो ये उड़ा रहे हैं, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन बिछौना है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हुए अमल करते हैं उनके लिए ऐसे बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह की तरफ से मेजबानी के तौर पर वो हमेशा उनमें रहेंगे, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए कई बेहतर है। और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे इस उन्नैज़ का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उस किताब पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाजिल की गई थी, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत लेकर बेच नहीं डालते। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के पास अपने अज्र के मुस्तहिक हैं। बेशक अल्लाह हिसाब जल्द चुकाने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र इख्तियार करो, मुकाबले के वक्त साबित कदमी दिखो और सरहदों की हिफाजत के लिए जमे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फला नसीब हो।